हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन गाइस। दिस इज योर नेक्स्ट मैम एंड मैं स्वागत करती हूँ आपका हमारे अमेजिंग से चैनल पे जो कि है नाइन्थ बाय अनअकैडमी। सो गाइस, आज के इस पर्टिकुलर सेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, आप वीडियो सेक्शन में एक बार देख लेना अगर अभी तक आपने नहीं देखा है। ठीक है, सो न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो मैंने ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है ना। बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो बेसिकली आपको बताता है अबाउट शेल्स एंड द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स। ठीक है, सबसे पहली चीज उनका फर्स्ट पोस्टुलेट क्या था गाइस? पहला पोस्टुलेट ये है कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। सो बेसिकली लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारा एक एटम है, सेंटर में आपका क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस होगा विच कंप्राइजेस ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो सिर्फ स्पेशल ऑर्बिट्स जिसे हम डिस्क्रीट ऑर्बिट्स कहते हैं वो बेसिकली अलाउड है इनसाइड द एटम। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। सो बेसिकली जब भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन दीज स्पेशल ऑर्बिट्स वो कभी भी एनर्जी जो है लूज नहीं करता। हर एक स्पेशल शेल की एक स्पेसिफिक एनर्जी है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करेगा या रोटेट करेगा वो एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, ये आपके पोस्टुलेट्स थे ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ जो डिफरेंट शेल्स थे उसका नाम है KLMN, एज इन लाइक जो आपका फर्स्ट शेल है बेटा दैट इज K शेल, सेकेंड शेल है L शेल, थर्ड शेल है M शेल और जो आपका फोर्थ शेल है दैट इज N शेल। नाउ आप रैंडमली भी कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल नहीं कर सकते। हर एक शेल का एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है दैट हैज टू बी फिल्ड। नो बेसिकली इसका जो रूल है वो बोर ने ऑलरेडी दिया हुआ है विच इज द बोर-ब्यूरी रूल, है ना। तो उसका रूल है 2n²। ये जो रूल है ये फॉलो करके हमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फिल करने हैं। नाउ गाइज, ये n क्या है? दिस इज द सीक्वेंस ऑफ शेल, एज इन लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर k शेल है तो मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगी। ठीक है, K शेल में n की वैल्यू 1 पुट करूंगी, L शेल में n की वैल्यू 2 पुट करूंगी, M शेल में n की वैल्यू 3 पुट करूंगी और N शेल में n की वैल्यू 4 पुट करूंगी। एंड अकॉर्डिंगली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने आएंगे उतने आप इलेक्ट्रॉन्स इस रिस्पेक्टिव शेल्स में फिल करोगे। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूं, K शेल की बात करूं, तो इसमें कैसे आप कैलकुलेट करोगे? 2 इंटू K शेल फर्स्ट शेल है तो 1 का स्क्वायर विच विल गिव मी 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, L शेल जो आपका है दैट इज 2 इंटू 2 का स्क्वायर तो 2 इंटू 4 विच विल गिव मी 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, थर्ड शेल है आपका M शेल विच इज 2 इंटू 3 का स्क्वायर विच विल गिव मी 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो आपका फोर्थ शेल है दैट इज N शेल, दैट विल बी 2 इंटू 4 का स्क्वायर विच विल बी 32 इलेक्ट्रॉन्स। ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। और जब तक आप हर एक रिस्पेक्टिव शेल का मैं आपको एटॉमिक नंबर के बारे में भी बताऊंगी इसके बाद। सो हर एक शेल जो है ना वो जब तक फुल्ली फिल्ड नहीं होगा यू कैन नॉट मूव अहेड टू द नेक्स्ट शेल। ठीक है, ये आपका था KL M और N शेल का और इसकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। नाउ यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज अगेन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है, मैंने टेबल का स्निप भी लगाया है, जस्ट शो यू। नो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक नंबर? तो एटॉमिक नंबर होता है बेटा, अगर मैं न्यूट्रल एटम के केस के बारे में बात करूं, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एलिमेंट है सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है सबस्क्रिप्ट में उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऊपर सुपरस्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा होता है दैट इज योर मास नंबर। ठीक है, तो Z जो होता है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ न्यूट्रल एटम। ठीक है, न्यूट्रल एटम में। अब मास नंबर क्या होता है? मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, है ना। न्यूक्लियस जो है सेंटर ऑफ द एटम में जो प्रेजेंट होता है, टोटल सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो हमें मास नंबर बताता है।
नाउ यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पढ़नी है, जो आपको पढ़नी है, इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल। जैसे कि इसके पहले बोर ब्यूरी स्कीम में ही मैंने आपको बताया हुआ है कि हर एक शेल जो है वो फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है होल्ड करता है। ठीक है, नाउ गाइज फॉर एग्जाम्पल, चलो सोडियम से ही हम स्टार्ट करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर है 11। अगर मुझे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, if I have to write down the electronic configuration, तो हमें ऑलरेडी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो पता है ऑफ शेल्स। ठीक है, तो फर्स्ट में कितना आएगा 2, दैट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी, सेकेंड में 8 और थर्ड में 1। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें एटॉमिक नंबर से ही मिल जाएगा इफ आई टॉक अबाउट द न्यूट्रल एटम वाला केस, है ना, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो कि न्यूट्रल एटम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ ये जो लास्ट शेल ये आपको दिख रहा है 281, ये वाला शेल में जो इलेक्ट्रॉन है दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो जो लास्ट शेल होता है दैट इज योर वैलेंस शेल, और इस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल रिएक्शन जनरली। ठीक है, तो यहां से एक और चीज आपको पता चलेगी विच इज वैलेंसी, कि वैलेंसी एग्जैक्टली क्या होता है। ठीक है, वैलेंसी फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट होता है। वैलेंसी कभी भी चार्ज नहीं होता, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एक आपका पर्टिकुलर एलिमेंट जो है गेन या लूज कर सकता है ताकि वो स्टेबल हो जाए, उसे हम वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो स्टेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखो, स्टेबिलिटी डिफाइन करने के लिए यू हैव 2 केसेस, एक तो है आपका ऑक्टेट रूल और एक होता है आपका ड्यूप्लेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर किसी एलिमेंट या आयन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो स्टेबिलिटी अटेन कर लेगा। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके केस में हम ड्यूप्लेट रूल फॉलो करते हैं, मतलब कि इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा, अगर मैं सोडियम के बारे में बात करूं, ठीक है, अब ये चाहेगा मतलब स्टेबिलिटी अटेन करना अगर चाहता है तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन जो है लूज कर सकता है। अगर वो लूज कर दिया तो अपने ऊपर प्लस चार्ज बनाएगा Na+ आयन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 2,8। तो इसके अब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब कि ये स्टेबल हो गया, ऑक्टेट रूल सेटिस्फाई कर दिया। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1 है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। नाउ चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ मैग्नीशियम। ठीक है, ये इसका एटॉमिक नंबर 12, मास नंबर जो है दैट इज 24। ठीक है, तो यहाँ पे 12 इसका एटॉमिक नंबर है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ प्रोटॉन्स 12 हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं, और अगर मुझे न्यूट्रॉन्स का नंबर निकालना है तो ये जो 24 है विच इज द मास नंबर, क्या मैं बोल सकती हूँ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 24, राइट? दैट्स हाउ यू डिफाइन मास नंबर। अब यहाँ पे देखो न्यूट्रॉन का वैल्यू निकालना है हमें, प्रोटॉन का वैल्यू ऑलरेडी पता है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट इज इक्वल टू 24, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू 24 माइनस 12, तो यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले इसके बाद एक और चीज कि भाई मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, एटॉमिक नंबर 12 है, 2,8,2, इसके लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है और ये Mg2+ आयन बना सकता है। तो क्या मैं बोल सकती हूँ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 2। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके हायर ग्रेड्स में भी आपको काफी ज्यादा यूजफुल होगा। ऑल्सो एनसीईआरटी में आपका एक टेबल दिया हुआ है बेटा, दिस वन है ना, ये तो यहाँ पे आपको एलिमेंट्स का नाम दिया गया है, सिंबल, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको बेसिकली रटना नहीं है, वो आप कैलकुलेशन से यू कैन फाइंड इट। एंड यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया है और उसकी वैलेंसी दी गई है। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स थे, ये आपका बोर एटॉमिक मॉडल है। अपार्ट फ्रॉम दिस ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का वन शॉट में जल्दी अपलोड कर दूंगी, एंड प्लीज गाइज ये आपको ध्यान में रखना है एटलीस्ट हाइड्रोजन से आर्गन का। ये जो इसका ट्रिक है ना, आई विल बी गिविंग यू इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट्स कि आप याद रख सको फॉर दिस फ्रॉम हाइड्रोजन टू आर्गन। सो आई होप आज का सेशन आप सबको यूजफुल लगा गाइज।
Also, if you want any specific type of session, make sure that you comment in the comment section. That is it for today's session. अगर new हो channel पे तो subscribe कर देना. Thank you so much everyone. Bye bye, happy learning and take care.